सुनिए, अगला एपिसोड आपकी सोच हिला देगा क्योंकि अब जो ट्विस्ट आने वाला है वो मानसी को ऐसा जवाब देगा कि पूरी पार्टी चुप हो जाएगी और अनु की किस्मत एक ही पल में पलट जाएगी। अभी की कहानी तो बस शुरुआत है, लेकिन जो होने वाला है वो हर किसी को दंग कर देगा। और यही सबसे बड़ा झटका है जो आने वाले एपिसोड का दिल दहला देने वाला मोड़ बनेगा। क्योंकि यहाँ से शुरू होती है वो शाम जिसमें रोशनी तो थी, मगर माहौल में ताने, छोटें, गुस्सा और एक कटु सच की आग धीरे धीरे भड़क रही थी। पार्टी में कदम रखते ही मानसी की आंखें फैल गईं, चेहरा तमतमा गया और उसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि आसपास खड़े लोग पलटकर देखने लगे। आप लोगों ने मेरी पूरी पार्टी खराब कर दी। पहले मुझसे माफ़ी मांगो और फिर यहाँ से निकल जाओ। उसके हर शब्द में घमंड टपक रहा था, जैसे उसे पूरा विश्वास था कि सामने खड़ी ये दो साधारण सी दिखने वाली औरतें बस उसकी डांट सुनने और सिर झुकाने के लिए पैदा हुई हों। मैं अच्छे से जानती हूँ तुम जैसे लोगों को, फ्री का अच्छा खाना सूंघते ही पहुंच जाते हो। मानसी की ये बात सिर्फ ताना नहीं थी, बल्कि एक ऐसी चोट थी जो सीधे आत्मसम्मान पर लग रही थी। लेकिन ताज्जुब तो तब हुआ जब पुष्पा जी ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बेन, हम खाने खाने नहीं आए। हम ही तो इस पार्टी के कैटरर हैं। कॉन्ट्रैक्ट हमें मिला था तो खाना हमने ही बनाया है। ये सुनकर तो मानसी का चेहरा ऐसे मुरझा गया जैसे किसी ने उसकी प्लानिंग पर पानी फेर दिया हो। उसके हाथों की उंगलियां हवा में ही रुक गईं और वो पल भर को कुछ बोल ही नहीं पाई। लेकिन गुस्से के मारे उसने तुरंत अपनी आवाज़ फिर ऊंची कर दी। मैंने कॉन्टिनेंटल फूड का ऑर्डर दिया था। ये इंडियन फूड यहाँ क्या कर रहा है? मुझे अपने फॉरेन डेलीगेट्स के सामने शर्मिंदा करना था क्या? उसके शब्दों में हादसे से ज्यादा शक्ल बचाने की बेचैनी थी। जैसे ही उसने अनु को देखा, वो सीधा उसके पास गई और उसके हाथ को जोर से पकड़कर खींचते हुए बोली, ये सब तुम्हारी गलती है, तुमने गड़बड़ की है। अब तो पहले माफी मांगो और फिर निकलो यहाँ से। अनु का चेहरा लाल पड़ गया, आंखें नम हो गईं, लेकिन वो बोल नहीं पाई। पूरा हॉल मानसी की आवाज़ से गूंज रहा था और हर कोई कानाफूसी करने लगा। बेइज्जती करने में मानसी को कितना मज़ा आता है ना, लोग धीरे धीरे कहने लगे। लेकिन मानसी पर इन बातों का ज़रा भी असर नहीं था। वो इतनी बुरी तरह अनु का हाथ खींच रही थी कि जैसे वो दुनिया के सामने उसे मिटा देना चाहती हो। तभी अचानक दरवाजे की तरफ हलचल हुई। किसी की एंट्री ने हवा का रुख बदल दिया। लोग पलटकर देखने लगे क्योंकि हॉल में आया था आर्य। जैसे ही उसने मानसी को अनु का हाथ घसीटते देखा, उसका चेहरा गुस्से से कड़ा हो गया और मानसी के शब्द उसके कानों में पहुंचे तभी वो आगे बढ़ा। पूरा माहौल जैसे एक ही पल में रुक गया। संगीत थम गया, बातें थम गईं और सबके चेहरे पर सिर्फ एक ही सवाल था, अब क्या होगा? आर्य ने बिना एक सेकंड खोए सामने आकर कहा, बस बहुत हो गया। आप लोगों ने बाहर का खाना तो बहुत खाया होगा, ज़रा हमारे देश का खाना भी चखकर देखिए। उसके शब्दों में ना धौंस थी ना गुस्सा, सिर्फ एक ऐसी ठहराव भरी ताकत जिसने पूरे हॉल की हवा बदल दी। मानसी अचानक चुप हो गई। विदेशी मेहमान एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे और फिर स्वाद लेने के लिए आगे बढ़े। जैसे ही उन्होंने पहला कौर खाया, उनकी आंखें चमक उठीं। इंडियन फूड, सो टेस्टफुल, किसी ने कहा। किसी ने सिर हिलाकर वाहवाही दी और कुछ तो बार बार प्लेट भरने लगे। और तभी पुष्पा जी आगे आईं, पूरे आत्मविश्वास और प्यार भरी मुस्कान के साथ। वो बोलीं, खाना सिर्फ स्वाद नहीं होता, ये हमारे घरों की खुशबू, हमारे हाथों की मेहनत और हमारी मिट्टी का प्यार होता है। इसलिए खाइए और जितना चाहें उतना खाइए। उनकी बातों ने माहौल को इतना गर्मजोशी से भर दिया कि पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। अनु जो कुछ देर पहले बेइज्जती के बीच खड़ी कांप रही थी, अब वही अनु सबसे बीच खड़ी थी, सिर ऊंचा, नजरें चमकती हुई। और इस सब के बीच आर्य का वो चुपचाप खड़ा होकर अनु की तरफ देखना, जैसे एक अनकहा वादा था। मानसी के चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे सारी दुनिया उसके खिलाफ हो गई हो। उसकी सारी प्लानिंग, सारी चालें उसी पर उलट गई थीं। मीरा की साजिश, मानसी का ताना और अनु को नीचा दिखाने की हर कोशिश, सब नाकाम। और इस सब के बीच सबसे बड़ा पल ये था कि आर्य अब पहले से ज्यादा अनु की फिक्र करता दिख रहा था। उसकी आंखों में जो चिंता थी वो साफ बता रही थी कि अब चीज़ें बदलने वाली हैं। और यही वो ट्विस्ट है जिसके बाद कहानी एक नई दिशा पकड़ेगी। आने वाले एपिसोड में जो होने वाला है वो मानसी को कभी सोचा भी नहीं होगा। अगला ट्विस्ट आपको और भी हैरान कर देगा, क्योंकि अब जो खेल शुरू होने वाला है वो मानसी और मीरा दोनों की नींव हिला देगा। और अनु जिस अपमान से बची है, वही अपमान अब किसी और पर टूटने वाला है। पार्टी की वो रात भले तालियों में बदल गई थी, लेकिन उसके नीचे दबा तूफान अभी शांत नहीं हुआ था। आर्य की एंट्री ने जो माहौल पलट दिया था,
उसने मानसी के अंदर की जलन को और गहरा कर दिया। उसके चेहरे पर नकली मुस्कान थी, पर आंखों के भीतर की आग साफ दिख रही थी। अनु को देखकर उसे गुस्सा ऐसे आ रहा था जैसे किसी ने उसके हाथों से ट्रॉफी छीन ली हो। लोग इंडियन फूड की तारीफ कर रहे थे, विदेशी मेहमान प्लेटें दोबारा भर रहे थे, और पुष्पा जी का आत्मविश्वास सबका दिल जीत चुका था। पर मन में चल रही मानसी की खींच उतनी ही तेज थी जितनी पार्टी की रोशनी। वो बार बार अनु को घूर रही थी, जैसे हर नज़र में कह रही हो, ये खत्म नहीं हुआ है, मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगी। उसी वक्त मीरा भी पार्टी के एक कोने में खड़ी सब देख रही थी। उसकी चाल तो शुरू से ही यही थी कि अनु की बेइज्जती करवानी है, उसे झुकाना है, उसे फेल दिखाना है। लेकिन आज का नज़ारा उसके लिए करारी हार जैसा था। वो सोच भी नहीं सकती थी कि इंडियन फूड वाला छोटा सा गलत ऑर्डर इतना बड़ा हाथ फेर जाएगा और पूरी पार्टी अनु के नाम हो जाएगी। जैसे जैसे मेहमान फूड स्टॉल्स की तरफ बढ़ रहे थे, अनु के पास लोग आने लगे। बहुत कमाल का खाना बनाया है, आपकी टीम बेहतरीन है, इससे अच्छा इंडियन फूड हमने कहीं टेस्ट नहीं किया। अनु हल्की मुस्कान दे रही थी, पर दिल में अभी भी मानसी की बातें गूंज रही थीं। माफ़ी मांगो, निकल जाओ, तुम जैसे लोग। वो चोट एकदम ताज़ा थी। लेकिन तभी आर्य एकदम पास आया और धीमी आवाज़ में बोला, तुम किसी के ऐसे शब्द डिजर्व नहीं करती, समझी? तुमने शानदार काम किया है। अनु उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। उसके गले में जैसे कुछ अटक गया था। लेकिन आर्य की आंखों में आज एक अलग सॉफ्टनेस थी, ऐसा कुछ जो उसने पहले कभी इतनी साफियत से नहीं दिखाया। उसी वक्त पीछे खड़े स्टाफ वाले भी अनु को देखकर फुसफुसाने लगे कि मैडम का आज तो पूरा कमाल हो गया, मेहमान तो दीवाने हो गए खाने के। गोपाल जी धीरे से बोले, अनु बेटा, आज तूने सिर्फ खाना नहीं बनाया, तूने इन लोगों का दिल जीता है। उधर मानसी जैसे फट पड़ने को तैयार थी। वो किसी से कुछ सुन ही नहीं पा रही थी। उसके लिए ये सबसे बड़ा ह्यूमिलिएशन था कि जिसे वो पार्टी के बीच खींचकर नीचे गिराना चाहती थी, वही आज सबकी वाहवाही पा रही थी। तभी अचानक वो तेज कदमों से मीरा की तरफ गई। तुमने कहा था अनु गलती करती है, तुमने कहा था वो फेल हो जाएगी। ये कॉन्टिनेंटल की जगह इंडियन फूड मिक्सअप भी तुमने ही करवाया था ना? और अब देखो, सारा तमाशा मेरे सिर पर आ गया। लोग मेरी इवेंट हैंडलिंग पर सवाल उठाएंगे। मीरा एक पल को घबरा गई, फिर बोली, मानसी, मैं क्या कर सकती हूँ कि चीज़ें उलटी हो गईं, ये सब अनप्लान। चुप! मानसी की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि आसपास के लोग पलटने लगे। तुम्हारी वजह से आज मुझे इंसल्ट महसूस हुआ है। तुम्हारी वजह से वो लड़की हीरो बन गई है। अगर आगे भी ऐसा कुछ हुआ ना, तो याद रखना, मैं ये खेल तुम्हारे खिलाफ पलट दूंगी। मीरा का चेहरा उतर गया। उसने सोचा था आज जीत उसकी झोली में गिरेगी, लेकिन कहानी ने करवट ऐसी ली कि उसके अपने ही प्लान उसकी बर्बादी की जड़ बनते जा रहे थे। तभी प्रकाश मंद हुआ और नेक्स्ट अनाउंसमेंट हुआ, प्लीज जॉइन अस नियर द मेन स्टेज। सब लोग धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे। भारतीय खाने की खुशबू, बातचीत की गुनगुनाहट और रोशनी का गर्म माहौल जैसे एक अलग ही दुनिया बना रहा था। मंच पर पुष्पा जी को बुलाया गया। उन्होंने अपनी सरल, विनम्र मुस्कान के साथ माइक लिया और बोली, हमने हमेशा यही सीखा है कि खाना दिलों को जोड़ता है। जो स्वाद आप सबने महसूस किया, वो सिर्फ हमारी मेहनत नहीं, बल्कि हमारे देश के प्यार की महक है। पूरी भीड़ ताली बजा रही थी और सबसे कोने में खड़ी अनु की आंखें चमक उठीं। उसे लगा मानो उसकी सारी मेहनत आज सही जगह उतर रही है। तभी मंच से हटते हुए पुष्पा जी ने अनु को इशारा किया, आ तारा, तू भी आजा, ये सब तेरा काम है। अनु एक पल को हिचकी, लेकिन फिर धीरे धीरे आगे बढ़ी। स्टेज पर पहुंचते ही कुछ मेहमानों ने उसे साधारण सी लड़की नहीं, बल्कि आज की कामयाबी का असली कारण समझकर सराहा। आर्य नीचे खड़ा अनु को गौर से देख रहा था। उसकी आंखों में गर्व का वो भाव साफ दिख रहा था, जिसके बारे में अनु शायद खुद भी नहीं जानती थी। फिर भीड़ में एक कोने में खड़ी मानसी का चेहरा, वो देखकर लगता था कि अगर मौका मिले तो अभी मंच तोड़ दे। उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा नहीं था, बल्कि एक ऐसी पराजय थी जिसकी उसे आदत ही नहीं थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे जैसे पार्टी आगे बढ़ी, मानसी ने अपनी चालें सहेजनी शुरू कर दी। उसके मन में अब एक नया प्लान आकार ले रहा था। अनु की इज्जत और आर्य के समर्थन से ज्यादा उसे डर लग रहा था अपनी खुद की प्रतिष्ठा पर पड़े धब्बों से। वो सोच रही थी, अगर ये लड़की आगे बढ़ती रही तो मेरे इवेंट्स, मेरे कॉन्ट्रैक्ट्स, मेरे क्लाइंट्स सब फिसल जाएंगे। उधर मीरा की चिंता बढ़ती जा रही थी, क्योंकि मानसी का भरोसा अब उस पर नहीं रहा। और जब मानसी किसी पर से भरोसा खो देती है,
तो वो सिर्फ एक काम करती है, बदला। और यही बदला अब आने वाले एपिसोड का सबसे बड़ा धमाका बनने वाला है। उधर अनु अभी भी समझ ही नहीं पा रही थी कि चीज़ें इतनी जल्दी कैसे बदल गईं। कुछ घंटे पहले वो सिर्फ काम कर रही थी, फिर अचानक उसका अपमान हुआ, फिर उसे धकेला गया, फिर वो रोने वाली थी। और अब अचानक पूरा हॉल उसकी तारीफ कर रहा था। पर उसके दिल में एक सवाल बार बार उठ रहा था, आर्य ने मेरे लिए इतना क्यों किया? और यही सवाल आने वाली घटनाओं की नींव बनेगा, क्योंकि आर्य की ये चिन्ह